सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है महाकाव्य रामायण, जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान राम का वनवास माना जाता है। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा था, जिसकी वजह से ही रावण का अंत हो सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैकेयी ने प्रभु श्री राम के लिए पूरे जीवन के बजाय केवल 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा? लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक रूप में ही देखा है। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम हेतु वनवास का वरदान मांगने के पीछे का कारण मंथरा के बहकावे में आना और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि रानी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें प्रभु श्री राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कार्य स्वयं देवताओं ने रानी कैकेयी से करवाया था। जी हाँ, दरअसल रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बात कैकेयी कैसे जानती थी? ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को श्री राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए। राजा दशरथ को कैकेयी की बात इसलिए माननी पड़ी क्योंकि ये ही रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी को राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने थे, जिससे जुड़ी कथा इस प्रकार है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। कुछ समय पश्चात कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश ये कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। कथा अनुसार माता सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया समझाया और कहने को उकसाया जो देवी देवता उनसे करवाना चाहते थे। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री राम थे। उन्होंने ही ये योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती है। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वे राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बनकर रहे, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के भी सम्राट बने। इसके लिए प्रभु श्री राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अनंतः कारण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरणे के उस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे, जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था।
कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा अवधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, केकई हूँ की मति हरि लीन्हा। यानी शनि की दशा के कारण केकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा। और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।